सरकार भागे है तो कहाँ दिए हैं बाल बच्चे लेके कहाँ डाल रहे। हमें तो अपना गाँव चाहिए में जो बना नहीं बना दे। हमारे लड़का बच्चा कहाँ जाए जा मिला हमें तो बाली टपार क्या है। हमें अपनी तही रहे हमारी खेती किसानी सब डूब जाए, हम लोग डूब जाएंगे, सब परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे। भगे कि नहीं भगने ही है, तुम्हें डंडा लेके पुलिस वाले ला फिर लड़ाई लड़े सरकार से। समस्या इसलिए जा रही है कि वो पानी भी किस काम का रहेगा जब हम लोग ही नहीं रहेंगे। तो वो पानी यहाँ नहीं मिल रहा है, वो पानी बाहर अन्य विधानसभा में अन्य राज्यों में। दमोह जिले के ग्राम पंचायत दतला में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इकट्ठे हुए थे। यह विरोध कर रहे हैं उस ब्यारमा नदी की परियोजना का, जिसे केन बेतवा नदी से जोड़ा जा रहा है। सरकार का दावा है कि 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, लेकिन ग्रामीणों का सवाल, जब हमारी जमीन डूब जाएगी, हमें गांव छोड़ना पड़ेगा, तो उस पानी का क्या फायदा। ग्राम पंचायत दतला से और जिला पंचायत सदस्य द्रकपाल लोधी जी इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बांध से 85 गांव विस्थापित होंगे, बाढ़ का खतरा बढ़ेगा और परिवार उजड़ जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे ग्राम पंचायत दतला के लोगों के बीच और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो दद्दा काय हुआ हो? सब जने ये खिलाने आए हैं सर। हाँ हमारे वहाँ आपत्ति हो रही। काय की आपत्ति? एक ही हो रही कि जो डैम बंदे हैं, 2 डैम बन गए हमारी नदी में। अब जो 30 बन रहा हो, ऐसे नदी पुर गई और जब जो ऊंचो होने तो पूरा गांव बह जाने और पूरी जमीन चली जाने। हमारे बाल बच्चे और हमारे कहाँ जाएंगे, सब एक ही लड़ाई लड़ने। अच्छा, तो आप लगाते कि अगर बांध बंद है तो आप लोगों को भागने पड़ा है? भागना ही पड़ू, तो जब आवे उत्ते से बांध में पानी नहीं बह पाते तो आ जा, तो कब नहीं आओ जिंदगी। हम 75 साल के भाई, 72 के तो आओ नहीं ना कब। सरकार भगे कि नहीं भगने ही है, तुम्हें डंडा लेके पुलिस वाले ला फिर अरे लड़ाई लड़े सरकार से। कभी नेता वोट में भरे के स्वागत किया है कि हमें जिता दो, और फिर करोड़ रुपया फायदा में धरने का, हम बांध वाले करोड़ रुपया हम धर ले। तो सरकार तो कह रही हम पानी दे किसानों, हमें नहीं चाहने वो पानी, हम आगे तो जब जगह ही नहीं विकास हुई है, जब तो कहा हम पानी कहा, जब जगह ही नहीं, जगह डूब जाए, हमारे घर तो डूब जाए, तो हमारा ये पूरे बेकार चले जाए, पर पानी का पानी अब इसकी जिंदगी हो रहा है, इसमें तो चले जाए। अब देखना ये होगा कि दमोह जिले में 2 मंत्री हैं और अब वो क्या करते, क्योंकि ये लोग तो मन बना चुके कि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही यहाँ पे आया है, महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगी। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी लोग बैठे हुए हैं। तो चाची क्या हुआ, किस लिए आए आप यहाँ पे, कुछ पता है? हाँ पता है साहब। क्या है, क्या होने वाला है? डैम बना बना रोका डैम, तो उसमें समस्या क्या जा रही है आपको? समस्या हमारी खेती किसानी सब डूब जाए, हम लोग डूब जाएंगे, सब परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे। सरकार मुआवजा दे दे कि ले लो पैसा? नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है मुआवजा में? मुआवजा में सब दिक्कत है, हमें तो अपने गाँव में रहने, डैम नहीं बनाने। सरकार पैसे दे दे, कहीं और रहने लगो, दोनों का समस्या रहेंगे, कहीं न जाएंगे, न पैसे जाने हैं। दादी आप होते हैं, सरकार कहीं भेजे तो पैसा भी तो दे दे। पैसों को क्या करना है सर, मैं बारह जो चाह सरकार ने हमारा हमारे चाह हमारा हनी मानने हमारे लड़ाई लड़ो और लड़े ना सर, लड़े धूप में जाने पड़े, पुलिस वाले का डंडा भी मारे, जब मौका आया है तो जे है ना सर। क्या है चाची, क्या समस्या है? पैसा तो दे सरकार, जब आप हो तो भगे है, पैसा दे। कुछ नहीं चाहिए सर, हाँ हमें तो अपना गाँव चाहिए, हमें जो बना नहीं बना दे। हमारे लड़का बच्चा कहाँ जा मिला हमें तो बाली टपार क्या है। हमें अपनी तय गए, हमें जो बांधने जहाँ मारे समर सब मारे। हाँ पर लेकिन जे होने हाँ जी है ना, वो सरकार बांध तो जे सुताई मारे। हाँ वही बांध आई के बांध के अपने बाल बच्चों धारे होता और हमारे के मगर बांधने अपनो गाँव, अपनो घर, अपनी जो सरकार भागे है तो कहाँ दिए हैं बाल बच्चे लेके, कहाँ डाल रहे। क्या वहीं थी चाची? हम के राज आते के हमें यहाँ से भागने नहीं है, यहीं रहेंगे। कौन भगा रहा है? सरकार भगाएगी, पानी भरे सो भागे हो आप लोग? भगे भागेंगे, यहीं रहेंगे। वो तो बोल रहा हम पैसा दें, अगर भागे है भी तो पैसा क्यों क्यों नहीं चाहिए, हमें यहीं रहेंगे, हमारा मकान दूर है, जमीन जगह है, बच्चा लेकिन कहाँ फिर दूर ऐसे। तो पैसा दे तो कहीं और मकान बना ले। हमको नहीं चाहिए पैसा। यहाँ का है गाँव में?
गांव में बस्ती में है हमारी। और तो क्या करोगे, सरकार भगाएगी तो डंडा लेके मारेंगे हम खुद। हाँ, जाओगे नहीं? हाँ जा है ने मरमार है हम सरकार हो। हाँ, बांध नहीं बांधन देने। तो ये थी महिला और उनका कहना है कि भैया हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से जाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आखिरी सांस तक यहीं पर रहेंगे, ना हमें पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, बस हमें यहीं पर रहना है। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ से विस्थापित नहीं होंगे। सरकार तो बोल रही है कि हम पानी देंगे किसानों को, फिर दिक्कत क्यों है आप लोगों को? देखिए, अभी हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं कि जो नदी है, अगर एक हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएं, जैसे हमारा एक कटोरा है जो खाली है, अगर उसमें एक गिलास पानी डाल दें तो वो आराम से समा जाएगा। ऐसे ही अगर वो कटोरा भरा हुआ है, अगर उसमें एक गिलास पानी डालेंगे तो वो फैल जाएगा। यही कहानी इस नदी की होने वाली है कि अभी तो डाउन है उसका लेवल, आने वाले समय में बिल्कुल अपने जो FTL लेवल है, फुल टैंक लेवल, वहां तक पानी भरेगा। जैसे ही बारिश ऊपर से होती है अचानक, तो ये फिर फैलेगा, गांव में फैलेगा, खेतों में फैलेगा, और हो सकता है बहुत बड़े रूप में तबाही भी फैलाएगा। तो दमोह जिले में कहाँ पर ये बांध बनना है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? बांदापुर के पास में खड़ेरा ग्राम है, खड़ेरा ग्राम बलारपुर के यहाँ पे है, वहां पे गांव वो डैम बनना है। तो सरकार तो बोल रही हम पानी देंगे, 3,75,000 एकड़ में पानी लोग किसानों को पहुंचाएंगे, तो इसमें समस्या क्यों जा रही है आपको? पानी हम लोग को मिल रहा है, ईश्वर की कृपा से हम लोग ब्यारमन नदी के किनारे बसे हैं। समस्या इसलिए जा रही है कि वो पानी भी किस काम का रहेगा जब हम लोग ही नहीं रहेंगे। तो वो पानी यहाँ नहीं मिल रहा है, वो पानी बाहर अन्य विधानसभाओं में, अन्य राज्यों में ले जाया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि विस्थापित होना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा? क्यों ऐसा भय है आप लोगों को? यहाँ पे 2 बांध पहले से ब्यारमन नदी पे बंधे हैं, एक जुझार घाट का डैम और दूसरा उसके आगे है बड़े घाट का डैम। वो डैम जब से बने हैं, मैं 30 साल की उम्र में हूँ, मैं लगभग उन डैमों जब वो नहीं बने थे उससे पहले की स्थिति से अवगत हूँ, और वो डैम जब बन गए वो उस स्थिति से अवगत हूँ। जब वो डैम नहीं बने थे तो थोड़ी सी बारिश में हम लोग के यहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं बनती थी, लेकिन जब से वो डैम बने हैं, अब अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती, और यहाँ तक कि इस साल तो ये भी हुआ कि यहाँ बारिश भी नहीं हुई, ऊपर तारादेई के जंगलों में बारिश हुई, यहाँ बाढ़ की स्थिति बन गई। ये छोटे छोटे बांध हैं, और जब इतनी बड़ी परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत एक बड़ा डैम बनेगा तो निश्चित है हम लोग का गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। जब आपके जिले में 2-2 मंत्री हैं, इसके बावजूद आप लोगों के मन में भय है, ऐसा क्यों? जो मंत्री हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो स्वार्थी हैं। उनको जनहितैषी समस्याओं से, जनहितैषी मुद्दों से उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ पेट भरना है अपना, दलाली से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, ठेकेदारियों से जो पैसा आना है। यही बांध बंधेगा, अगर 5,000 करोड़ का होगा तो 50 करोड़ या 500 करोड़ उनकी जेब में जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता यहाँ किस परेशानी से गुजरेगी, जनता के परिवार बिछड़ेंगे, यहाँ की आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी जेब गर्म करने से। उनसे हम लोग, उनको अगर जनता से सरोकार होता तो आज जनता हर साल यहाँ खाद के लिए लाइन में लगती है। ये थे हमारे साथ में द्रकपाल लोधी जी, जिला पंचायत सदस्य।